नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश, नया साल नया भविष्य। नया साल इस समय मन में चिंता हो रही होगी ना, विचार आ रहा होगा ना। इस समय की अगर हम बात करें तो भारतीय परंपरा के लिए नव संवत्सर की, जिसको भारतीय नववर्ष भी कह सकते हैं या हिंदू परंपरा का नववर्ष भी कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। हिंदू नववर्ष की अपने आप में अनूठी विशेषताएं हैं और वो शुद्ध रूप से ज्योतिष और ग्रहों के गणित पर आधारित होता है, ऋतुओं और मौसम के परिवर्तन से जुड़ा होता है। आखिर क्या होता है पूरा मामला इस हिंदू भारतीय नववर्ष का, और इसमें ग्रहों की भूमिका क्या होती है, साथ ही साथ राशियों पर इसका क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हिंदू नववर्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको नव संवत भी कहते हैं, आखिर इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में, पंचांगों में चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को, यानी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को नव संवत की शुरुआत होती है। इसको भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ किया था महाराज विक्रमादित्य ने, अतः इसको विक्रम संवत भी कहते हैं। एक संवत और भी है भारत में, अगर हम देखें, एक शक संवत भी है और एक विक्रम संवत है। तो जिस संवत से भारतीय नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है वो शक संवत नहीं है, वो विक्रम संवत है, और विक्रम संवत की हम बात कर रहे हैं। विक्रम संवत की जब शुरुआत होती है तो उसी दिन से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत भी होती है, जो मार्च अप्रैल का समय है जब नवरात्रि शुरू होती है, मार्च अप्रैल वाली। तो जो पहली तिथि होती है उसी दिन से भारतीय परंपरा का नया साल भी शुरू होता है और उसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत भी होती है। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है वाकई में, अगर हम देखें ज्योतिष के लिहाज से तो तकरीबन यही समय होता है जब सूर्य राशियों में पहली राशि मेष राशि में प्रवेश करता है। तकरीबन यही समय है, मार्च अप्रैल वाला, जब सूर्य पहली राशि में प्रवेश करता है। तो ग्रहों में जो पहला ग्रह है वो सूर्य, राशियों में जो पहली राशि है मेष, और अगर महीनों की बात करें तो चैत्र शुक्ल पक्ष जो है वो भारतीय परंपरा का पहला महीना होता है। तो सब कुछ पहला ही होता है, पहली राशि, पहला ग्रह, और पहले महीने की शुरुआत भी इसी समय होती है। नववर्ष की अगर हम बात करें तो अगर आप अंग्रेजी नववर्ष की बात करें, जिसको आप 1 जनवरी को मनाते हैं, तो मौसम में कड़कड़ाती ठंड होती है, सर्दियों का समय, ठिठुरे हुए हैं। कुछ ऐसा नहीं होता जिसको आप परिवर्तित कह सकें, जिसको आप नया कह सकें। लेकिन अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा में क्या है, मौसम में ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, लोग थोड़े ऊर्जावान होते हैं, स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और ऋतुओं में प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, नई नई कोपलें फूटने लगती हैं, सब कुछ नया होने लगता है। इसीलिए इस समय ऋतुओं और प्रकृति में परिवर्तन का जो फैक्टर है वो भी आरंभ हो जाता है, वो भी शुरू हो जाता है। इस बार जो नव संवत्सर है, भारतीय परंपरा का जो नया साल है, ये 28 मार्च से आरंभ हो रहा है और 28 मार्च से ही चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भी है, इसलिए नवरात्रि की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। भारतीय नववर्ष की बात करें, नव संवत्सर की बात करें, तो इसका ज्योतिष से विशेष जुड़ाव होता है। क्या जुड़ाव होता है और ज्योतिष के साथ इसका क्या संबंध है, ये भी जान लीजिए। देखिए, हर नव संवत्सर का एक विशेष नाम होता है और एक विशेष फल होता है। हर नव संवत का, जो नव संवत नया साल शुरू होता है भारतीय परंपरा का, उसका एक विशेष नाम भी होता है और विशेष फल भी होता है। इसके अलावा पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है। जैसे किसी राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए ग्रहों की कैबिनेट होती है, वैसे ही साल को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है, ग्रहों का एक कैबिनेट होता है। इसी मंत्रिमंडल के ग्रहों के आधार पर पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए शुभ और अशुभ फलों का निर्धारण भी होता है। मौसम कैसा रहेगा, अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, जनता की स्थिति क्या होगी, सुरक्षा कैसी रहेगी, कृषि कैसी होगी, यहां तक कि जो बरसात का मामला है ना, पानी कितना बरसेगा, ऐसा तो नहीं कि अकाल पड़ जाएगा। तो जो बरसात का मामला है उसका भी निर्धारण इन्हीं ग्रहों के मंत्रिमंडल से होता है। तो ग्रहों का मंत्रिमंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है
और इसी आधार पर आप आने वाले पूरे साल को समझ सकते हैं, पूरे साल को जान सकते हैं। और पहले जमाने में लोग ग्रहों के मंत्रिमंडल को देखकर ही आने वाले साल में लोगों की स्थिति क्या रहेगी ये समझ लेते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार नए साल में किस ग्रह को राजा बनाया और किसको मंत्री बनाया और उसका फल क्या है। सबसे पहले जानिए कि जो विक्रम संवत शुरू हो रहा है 28 मार्च से, इस विक्रम संवत का नंबर है 2074। इसका नाम है साधारण। इस संवत्सर का जो राजा है वो मंगल है और जो मंत्री है वो बृहस्पति है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मंगल है। मंत्री कौन है? बृहस्पति है। यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो जुपिटर है। तो राजा मंगल के होने की वजह से उपद्रव की संभावना, विवाद की स्थितियां, असंतोष, युद्ध, झगड़े, झंझट, इस तरह की स्थितियां बार बार बनेंगी लोगों के जीवन में। मंत्री बृहस्पति के होने की वजह से सुख शांति तो रहेगी, लेकिन बार बार अस्थिरता का माहौल रहेगा, बार बार चंचलता का माहौल रहेगा, चीजें स्थिर नहीं हो पाएंगी। कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्यदेव होंगे। अब सूर्य का कृषि से सीधा संबंध होता है, लेकिन सूर्य का संबंध कृषि हो जाने के बाद होता है। इसीलिए अन्न की समस्याएं होंगी और निश्चित रूप से अनाज को लेके, पैदावार को लेके थोड़ी दिक्कतें दिखाई देंगी। मौसम विभाग पर जिस ग्रह का आधिपत्य होगा, जो मौसम विभाग के मंत्री होंगे, उनका नाम है बुध। बुध चूंकि मौसम के ही मंत्री हैं, इसलिए बरसात में उतार चढ़ाव होगा। बुध जो है ना, वो उतार चढ़ाव प्रोवाइड करता है, इसलिए लगातार बरसात नहीं होगी, लगातार सूखा भी नहीं होगा। सूखा और उतार चढ़ाव बरसात में बना रहेगा। वित्त मंत्री शनिदेव हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो इस साल रहेंगे वो शनि रहेंगे, इसीलिए धन के लिए नए नए कानून बनेंगे और ऐसे ऐसे कानून बनेंगे जिससे कारोबारियों को और आम जनता को शुरुआत में दिक्कतें हो सकती हैं। जो होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, वो बुध के पास रहेगा। बुध जो है ना, वो बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है, सुकुमार प्लेनेट है, एग्रेसिव नहीं है, मंगल नहीं है बुध। इसीलिए गृह मंत्रालय बुध के पास होने की वजह से देश की सुरक्षा में उतार चढ़ाव बना रहेगा और सुरक्षा वाले पार्ट पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि एक तो राजा मंगल है, तो एग्रेसिव लोगों में टेंडेंसी बढ़ेगी, झगड़े लड़ाइयां, ऊधम करना, ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। और दूसरे बुध रक्षा को कितना संभाल पाएगा, गृह मंत्रालय को कितना कंट्रोल कर पाएगा, ये मामला इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपस में लोगों को झगड़े लड़ाई से बचना होगा और देश की सुरक्षा पर राजनेताओं को, देश के नेतृत्व को विशेष ध्यान बनाना होगा। तो नव संवत के साथ आपने ये तो जान लिया ना कि मोटे तौर पे हाल कैसा रहने वाला है, लेकिन अलग अलग राशियों के हिसाब से अगर समझें तो जो भारतीय नववर्ष है, जो भारत का नया संवत है, नया साल शुरू हो रहा है भारतवर्ष का, उसमें राशियों के लिए स्थिति क्या रहेगी। आइए फटाफट जानते हैं कि किस राशि के लिए आने वाला साल, आने वाला संवत 2074 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए कुल मिला के ये संवत, ये साल अच्छा कहा जाएगा, उत्तम कहा जाएगा और आर्थिक रूप से और कारोबार के मामले में इनको सफलताएं भी मिलेंगी। यानी मेष राशि वालों के लिए जो ये संवत है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, बेहतर दिख रहा है। वृष राशि, टॉरस। वृष राशि वालों के लिए कुल मिला के ये जो नव संवत है, नया साल है, ये कुल मिला के मध्यम कहा जाएगा, एवरेज कहा जाएगा। आर्थिक मामलों में और संपत्ति के मामलों में वृष वालों को काफी सफलता मिलेगी। इस संवत में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन का, भवन का, भूमि का लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा वृषभ वालों को ना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि, तो संवत की शुरुआत हो रही है, ये थोड़ी मध्यम दिख रही है, लेकिन कुछ समय बाद, तकरीबन 1-2 महीने के बाद से चीजें काफी बढ़िया हो जाएंगी। और मिथुन वालों को इस संवत में करियर में बदलाव के साथ साथ बड़ी सफलता भी मिलेगी। आपके करियर में चेंजेस भी होंगे और इसकी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष बड़े चीजों के सुलझने की संभावना है। संवत का राजा मंगल है, जो कर्क राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, इसीलिए तमाम मुश्किलों के सुलझने की संभावना है। करियर और धन के मामले में कर्क राशि वालों को बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि, लियो।
सिंह राशि वालों को इस वर्ष आर्थिक और करियर की समस्याओं की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। अगर आर्थिक मुश्किल है तो वो दूर होगी इस संवत में, आपके करियर की मुश्किलें दूर होंगी और संतान पक्ष से काफी सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आपका तालमेल लगातार बेहतर होता चला जाएगा। कन्या राशि, इस संवत्सर में नौकरी और रोजगार में काफी सफलता मिलेगी। कन्या वालों को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन दांपत्य जीवन और विवाह की समस्याओं का ध्यान देंगे और थोड़ी कोशिश करेंगे तो इसकी कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो हल हो जाएगी। तुला राशि, इस संवत में आपको विवाह के मामलों में, प्रेम के मामलों में निश्चित सफलता मिलेगी। हो सकता है आप कोई नया कारोबार भी शुरू कर पाएं और हो सकता है कि आपको संतान सुख भी प्राप्त हो। तमाम रुके हुए काम तुला राशि वालों के इस संवत में बनते जाएंगे, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि, संवत की शुरुआत के साथ ही ऐसा लग रहा है कि आपके स्थान में और नौकरी में कुछ बदलाव होगा। खासतौर से जो अप्रैल वाला महीना है ना, उसमें बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन गलत निर्णय मत लीजिएगा और अहंकार मत कीजिएगा, वरना गलत निर्णय से और अहंकार से आप मुश्किल में आ सकते हैं। धनु राशि, इस भारतीय नए साल में, भारतीय नव संवत्सर में करियर में परिवर्तन होगा और बड़ी सफलताएं भी आपको प्राप्त होंगी। आपके स्थान में, आपके निवास में परिवर्तन के मजबूत योग भी बन पा रहे हैं। मकर राशि, नव संवत्सर में आपके लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। करियर में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बड़े फायदे हो सकते हैं और अगर आप मेहनत के साथ काम करें, काम को न टालें, तो आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के करियर और नाम यश के मामले में यह नव संवत, नया साल बड़ा बेहतरीन होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और खास तौर से अगर ये कोशिश करें तो मकान और संपत्ति के मामले में भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। साल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा प्लान करके चलें तो और भी अच्छा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों को इस संवत में, नववर्ष में, जो भारतीय नववर्ष है, नव संवत है, इसमें अपनी सेहत का और विवादों का ध्यान रखना होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि आपका आर्थिक पक्ष चूंकि बहुत अच्छा है, इसलिए हर तरह की समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। तो आप सबको भारतीय नववर्ष की यानी नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे कि ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आने वाला ये वर्ष, ये नव संवत आपके लिए शुभ होगा। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।